जो केरला स्टोरी के बारे में मैंने रखा था मतलब कुछ क्लिप्स यूज़ की थी तो उसकी मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसी क्लिप्स यूज़ की, उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरे पे क्या है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। तो हो सकता है तो मैं उसको वापस एडिट करके डालने की कोशिश करता हूँ, फिर बाकी का तो फिर बाद में देखते हैं। वैसे मुझे अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना है, मुझे पूरी मूवी तो बतानी नहीं है, तो थोड़ा ऊपर काट कूट के देखते हैं अब क्या हो पाता है। ठीक है, तो उसमें मेरी गलती क्या हुई कि मैंने काट कूट के लगभग पूरी मूवी बता दी। ठीक है, तो देख लेते हैं अब जो भी कर सकते हैं। ठीक है, कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? और अभी बजे हैं रात के 10:30। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि 10:30 बजे मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो रीज़न ये है कि मुझे राजस्थान से आए हुए 2-3 दिन हो गए। तो मैंने मन बनाया था कि इस वीकेंड पे जो द केरला स्टोरी उसको देख लिया जाए। तो बड़ी इच्छा थी राजस्थान में, लेकिन वहाँ पे तो क्या है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ तो क्या है कि वो गांव का एरिया है, तो वहाँ पे ये मूवी वगैरह देखना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ से क्या उदयपुर जाना पड़ता, और उदयपुर मेरे गांव से लगभग 120-125 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए वहाँ पे जाना पॉसिबल था नहीं, तो इसलिए मैं गया नहीं। मैंने सोच के रखा था कि जैसे ही मैं वडोदरा पहुँचूँगा तो वीकेंड पे मैं देखने ही वाला हूँ ऐसा। तो मूवी देखने के लिए जा रहे हैं मैं, मेरी वाइफ और परीक्षित। इसके बाद में मेरे 2 भांजे वो। तो देखेंगे, फिर बताएंगे और रिव्यू भी करेंगे इस पे। मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है, कोई बोलता है प्रोपेगेंडा है, कोई बोलता है ट्रू स्टोरी है। तो देखते हैं कि वहाँ से क्या निकल कर आता है और हम उसमें से क्या निकाल के लाते हैं। मतलब हम देखेंगे कि मतलब ये मेरी टिप्पणी रहेगी, तो सबकी सोच अलग अलग होती है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है, वो अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। तो इस मूवी के बारे में मेरी जो सोच होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या सोच है। वैसे आपने भी देखी होगी और सबको जरूर देखनी चाहिए, और जो लड़कियां हैं उनको तो विशेष कर देखनी चाहिए। आई एम शालिनी उन्नीकृष्णन। मैं केरला इंडिया से रहने वाली हूँ। मूवी तो देख ली पूरी तरह से, और उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि क्या हुआ कि जो प्रीत था उसको क्या देखने नहीं दिया गया। मतलब वो 18 ईयर्स का अभी तक हुआ नहीं है, तो इसको FF10 दिखाई बराबर। तो उसने FF10 मतलब उन्होंने बोला कि आप सर आपका मूड ऑफ नहीं करेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, आप FF10 देख लीजिए। मैंने कहा ये 17 साल का तो कुछ हो गया। मैंने कहा देखने दे तो चलता है, लेकिन उन्होंने नहीं माने। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम रूल्स को फॉलो करेंगे और इसको FF10 देखने को मिले। तो जो द केरला स्टोरी है तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। मूवी देख के तो इतना हमारा खून खोल रहा था, मतलब इतनी सारी चीज़ें दिखाई, और मतलब एकदम सहम गए थे इस टाइप का हो रहा था। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उसको कंट्रोल कर अंदर से पूरी गालियाँ प्रस्फुटित हो रही थी। मूवी तो मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे देखते हैं हम। तो मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था, मतलब इससे पहले मैं तो देखता ही रहता हूँ कि थोड़ा नॉलेज लेने के लिए या थोड़े रिव्यू देखने के लिए क्या है क्या नहीं है। तो हमको भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है हमको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो एक यूट्यूबर का हमने वीडियो देखा था, तो फेमस है, मतलब कम्युनिस्ट कह सकते हो आप उसको। बाकी जो अच्छे यूट्यूबर हैं वो उसको जर्मन शेफर्ड बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो क्या है, उसको जर्मन शेफर्ड कहना मतलब कुत्ते की बेइज्जती है। मैंने उसका नाम रखा था ध्रुव दाल बाटी। तो असल में क्या है कि मेरे भांजे ने कहा कि उसको क्या है कि दाल बाटी हमारी जो राजस्थान है उसकी मतलब बहुत अच्छा व्यंजन माना जाता है उसको। तो आप दाल बाटी को मतलब उसके साथ में यूज करके उसका अपमान कर रहे हो। मतलब उसके पीछे आप कुछ लगा ही नहीं सकते हो। उसने मतलब वीडियो में दिखाया है, आपने भी देखा होगा उसको, अगर आप फॉलो करते हो ना करते हो ये आपके ऊपर है। लेकिन उसने दिखाया था कि ऐसा कुछ नहीं, ये सब प्रोपेगेंडा है और किसी लड़की के साथ में ऐसा नहीं हुआ है। सब आपको मतलब वो मतलब स्लो पॉइजन है। जिस प्रकार क्या होता है स्लो पॉइजन, आज थोड़ा दिया जहर, आज थोड़ा दिया जहर, आज थोड़ा दिया जहर। तो इस टाइप से क्या है कि वो धीरे धीरे करके आपको आपका माइंड वॉश करता है, माइंड वॉश। उसकी सरनेम से हमको पता चलता है कि वो हिंदू है। तो ऐसे हिंदू जयचंदों की वजह से ही हमारे
जो हिंदू धर्म का बंटाढार हुआ है। आप यही चीज कर सकते हैं, वो आपको मना कर रहा है कि आप ये मूवी ना देखिए, प्रोपेगेंडा है, ऐसा है वैसा करके, तो आप उसको जवाब यही दे सकते हैं कि आप अपने बच्चों को दिखाइए जो आपके 18 ईयर्स के जो ऊपर हैं, या 18 साल के, या 18 साल के जो ऊपर हैं, अपने बच्चों को दिखाइए। हमारी आज तक की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, हम ये सोचते हैं कि हर शैतान एक जैसा नहीं होता, कुछ कुछ शैतान अच्छे होते हैं। लेकिन जिनकी ये सोच है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर टट्टी में 2 काजू पड़े हैं तो आप धो के खा तो नहीं सकते उनको। मतलब अपने धर्म के अलावा किसी धर्म पर विश्वास ना करें। मतलब विश्वास, देखो, डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है ये कि आप उनका डिसरिस्पेक्ट करें, ये करें वो करें, नहीं। अपने धर्म पर पूर्ण विश्वास रखें, अपने धर्म के प्रति कट्टर बने, ठीक है ना, और किसी चीज़ पर ध्यान ना दें, अपना धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है ये माने। और मानने की बात नहीं, हमारा धर्म तो सर्वश्रेष्ठ ही है। सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सनातन से अच्छा कोई धर्म नहीं है, सनातन से पावन कोई धर्म नहीं है। मतलब सनातन इतना अच्छा है, अगर उसमें हमको जन्म मिला है तो ये हमारे पुण्य जो फल हैं, जो हमने पहले पुण्य किए होंगे, उन्हीं की वजह से हमें सनातन में जन्म मिला है। तो इसलिए अपने धर्म के प्रति हमेशा कट्टर रहें, ठीक है, अपने धर्म का गुणगान करें, अपने धर्म के प्रति आस्था रखें। और आपके बच्चों को तो बिल्कुल देखना चाहिए, मतलब बिल्कुल आप उसको मिस ही ना करें। अगर आपके बच्चे एडल्ट नहीं है तो आप जो माँ बाप है वो देख के आई, उससे कुछ सीखिए और अपने बच्चों को बताइए कि बेटा ये चीज़ें करनी, बेटा ये चीज़ें नहीं करनी है। उसमें एक जगह दिखाती है मूवी में कि आपने हमको शुरू से नहीं बताया कि हमारा धर्म क्या है, वो क्या है, ठीक है ना। वो ऐसे ही बता रही थी, वो आसिफा नाम की जो लड़की थी वो बता रही थी कि आपके गॉड ने ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो शिवा है उनकी वाइफ मर जाती है तो वो नॉर्मल इंसान की तरह रोते हैं ऐसे तैसे करके। तो उसको ये पता नहीं था कि जब उनकी वाइफ जो थी वो सती हो गई थी तो फिर उन्होंने तांडव किया था, और तांडव में क्या क्या किया था वो तो उसको पता होना चाहिए था, ठीक है। ये जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनकी गलती होती है, वो नहीं बताते बच्चों को सही तरीके से, मतलब धर्म का ज्ञान नहीं देते हैं। भगवान राम ने क्या किया था वो भी आप सबको मालूम है, और भगवान कृष्ण ने तो छाती ठोक के कहा था। आज तक कोई बोल सकता है कि मैं भगवान हूँ? कृष्ण भगवान ने ऐसे छाती ठोक के बोला था कि मैं भगवान हूँ। रात बहुत हो चुकी है और क्या है, लगभग 1 घंटे तक हमने प्रीत का वेट किया, तो अभी 2:30 बज चुके हैं। हमारी मूवी तो लगभग 1:30 बजे खत्म हो गई थी, लेकिन ये FF8 इंग्लिश देखने गया। हाँ, FF10 यार, सॉरी, 8 का वो क्या दिमाग में रहती है बहुत। तो FF10 क्या है कि इंग्लिश देखने गया, क्या थोड़ा वो जो सिक्योरिटी गार्ड था तो उस पर क्या है कि थोड़ा प्रभाव पड़े, मैं इंग्लिश जानता हूँ, तो इंग्लिश देखने गया ये। तो मैंने कहा हिंदी देख ले भाई, तू हमसे पहले तू बैठा रहेगा, हमारा वेट करेगा, लेकिन इसको इंग्लिश देखनी थी तो इंग्लिश देखने गया। कोई बात नहीं, और इसने बोला घटिया मूवी है। देखो, मूवी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एकदम ट्रू स्टोरी थी। लेकिन क्या है, कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, स्लोली मैनिपुलेशन करते हैं कि ये करो, वो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। हाँ, जो मैंने बताया वो छोटा पहले का पार्ट दिखाते आर्टिकल का, और फिर पहले का पार्ट दिखाते, पूरा आर्टिकल पढ़वाते नहीं, और ऊपर का सिर्फ दिखा के बोलते नहीं ये तो ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था। लेकिन जो है ये स्टोरी बिल्कुल रियल है, बिल्कुल कुछ भी इसमें बनावटी तो नहीं है, बिल्कुल भी सब कुछ बिल्कुल तुमको रियल की तरह दिखेगा, और बिल्कुल रियल की तरह दिखाया गया ना। तुमको बिल्कुल भी, मतलब इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। तुमको ऐसा कोई एक्शन मूवी या कोई ऐसा बहुत सस्पेंस मूवी, इंटरेस्टिंग मूवी टाइप नहीं, बिल्कुल बस जो जो हुआ है वो सिर्फ प्ले करके दिखाया गया है, अच्छे से दिखाया गया है, ऐसा नहीं है। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग अच्छे से की गई है, और मतलब सैड एंडिंग ही है काफ़ी, मतलब ठीक है। इससे क्या होता है ना कि इससे काफ़ी लोगों को सीख मिलती, काफ़ी लोगों को नहीं मिलती। अब जितनी 18+ स्पेशली लड़कियों को तो ये मूवी देखनी ही चाहिए। लड़कियों को 18+ मूवी तो देखनी चाहिए। अगर 18+ नहीं है तो उनके माँ बाप को देखनी चाहिए, और माँ बाप को घर पे आके सब कुछ सिखाना चाहिए, जो भी है, जो वो मूवी से सीखे नहीं सीखे, जो भी आके सब सिखाओ। और हमेशा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आजकल के जनरेशन जेन जी, जिसको जेन जी बोला जाता है, आजकल के जनरेशन के लोग क्या है, सब कुछ प्रूफ मांगते हैं, ये करो वो करो। अभी हमको तो क्या है, हमारे माँ बाप ने, हमारे ये मामा ने सब हमको हमारे धर्म के बारे में सब ज्ञान दे रखा है पहले से, इंटरेस्टिंग वेज में सारी स्टोरी सुनाई गई है।
तो उससे क्या है, हम तो हमारे धर्म के तरफ झुके हुए ही है, हम तो हमारे धर्म के लिए कट्टर है, लेकिन कितने कितने बच्चों को ना उनके माँ बाप बिल्कुल ऐसा छुट्टा छोड़ देते, ज़्यादा खुला छोड़ देते कि हाँ ठीक है, सीख लेगा, सीखेगा नहीं सीखेगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो वो चीज़ मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल के माँ बाप क्या है, अपने बच्चों को धर्म के बारे में ज्ञान नहीं देते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो करनी चाहिए, वो नहीं इसलिए करते। क्या है, सेक्युलर चू ना बने। सेक्युलर चू ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेक्युलर अभी क्या है, खाली दिमाग शैतान, जो भी है पता नहीं क्या कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अभी उसको तो जो भी अभी बच्चे को तुम कुछ सिखाओगे नहीं आजकल के जमाने के, तो वो यूट्यूब देखता है, वेब सीरीज देखता है, तो उसमें जिस तरह से मैनिपुलेट करेंगे उस तरफ से वो उस तरफ वैसे ही वो मैनिपुलेट होता जाएगा, फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगा और आप फिर सिर्फ ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे कि ये क्या से क्या हो गया देखते देखते। हमारा जो धर्म है वो मतलब इतना अच्छा है, मतलब कुछ मतलब उसके बारे में कुछ आप जितना बताओगे उतना कम है, जितना बताओगे उतना कम है। हिंदू जो है, हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, तो वो आर्ट ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लिविंग आप कहो। मतलब लाइट चली गई, मतलब आप उसके हिसाब से जी सकते हो। मतलब वो जीने का तरीका सिखाता है आपको, कैसे जिया जाता है, कैसे मतलब एक दूसरे के लिए त्याग किया जाता है, कैसे मतलब हम रिश्तेदारी में रहते, समाज क्या है, क्या मतलब सब कुछ बताता है। वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लिविंग। अगर आप दूसरे धर्म में अगर आप शादी करते हो, मतलब स्पेशली लड़कियों के लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप दूसरे धर्म में शादी करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। आप उसमें यूटर्न होता ही नहीं है, समझ गए ना। मतलब आपकी जो लाइफ है वो एकदम नरक से भी बद से बदतर हो जाती है, मतलब आप जीते जी मर जाते हो। तो इसलिए मेरी सबसे ये गुजारिश है, मतलब प्रार्थना है कि आप ऐसी चीजें ना करें और अपने धर्म को समझें। और अपने धर्म में भी जाति पाति कुछ नहीं होना चाहिए, सब मतलब जाति समान है, मानवता की जाति रखें, मतलब मानव मात्र एक समान, ठीक है ना। तो सेक्युलर नहीं बने, मैं सेक्युलर से शब्द से मुझे नफरत है। अपने धर्म के प्रति कट्टर रहें, जाति भेदभाव ना करें कि मैं ये फलाना, ये ढिमका है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये क्षत्रिय, ये शूद्र, ये वैश्य, नहीं, सब सेम है। बराबर इंसान इंसान है। मतलब हिंदू सिर्फ हिंदू होना चाहिए, मैं हिंदू हूं, बाकी ना मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं होना चाहिए। तो जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक होना ही चाहिए, ठीक है। तो जय श्री राम, और राम का नाम लेते रहिए और धर्म का गुणगान करते रहिए। फातिमा, औरत के पास यहाँ और कोई तीसरी चॉइस नहीं है।